बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज आप लोगों को पता होगा इस टाइम पे श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जो पितृपक्ष चल रहे हैं 15 दिन के। तो सुबह सुबह जल्दी खाना बन जाता है, उसके बाद में फिर किचन का कोई काम नहीं रह जाता, क्योंकि पूरा जो खाना है वो सुबह जल्दी बन जाता है। पितरों के नाम से मतलब खाना निकलता है सुबह सुबह डेली 15 दिन का। तो मैंने सोचा आज मैं मलाई का मतलब घी निकाल लेती हूँ। वैसे ज़्यादा मलाई नहीं थी, थोड़ी सी मलाई इकट्ठा थी, तो घी निकालने की मतलब सोचा मैंने। और जो दूध आता है हमारे जो मतलब गांव से आता है, तो उसमें गाय और भैंस दोनों का मिला के आता है, क्योंकि कोई भी हलवाई कहीं से दूध वाले से आप लो तो बिल्कुल एकदम शुद्ध जो दूध होता है ना वो नहीं देते हैं। तो इसमें गाय और भैंस का है। तो आप मलाई से देख सकते हो, मलाई जो है पीली पड़ गई है। और घी भी जब मैं निकालती हूँ ना, दूध भी पीला होता है और घी निकालती हूँ वो भी पीला हो जाता है। वो होता है गाय की वजह से, क्योंकि गाय का दूध जो होता है ना वो हल्का सा पीलेपन पे रहता है, इस वजह से। लेकिन गाय का दूध शुद्ध होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना ये मलाई थी फ्रिज में रखी हुई थी, उसको 1 घंटे पहले निकाल के रख लिया। और 1 घंटा पहले क्यों निकाला उसका रीज़न मैं बताती हूँ, क्योंकि फ्रिज में जो मलाई है बिल्कुल टाइट हो जाती है। और 1 घंटा पहले निकाल के अगर आप रख दोगे तो मलाई थोड़ी सी लूज पड़ जाती है। उससे ब्लेंडर से मिक्सी से जिससे भी आप घी निकालोगे तो ज़्यादा मतलब जो ब्लेड है उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। कई बार मलाई मतलब फ्रिज में इतनी टाइट हो जाती है तो ब्लेड टूटने का डर रहता है। तो ये बात है गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मलाई निकाल ली। मलाई निकालने के बाद में मैंने इसमें ना आधा बोतल फ्रिज का पानी डाला। अभी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप गर्मियों में घी निकाल रहे हो तो आपको ठंडा पानी डालना है, और अगर आप सर्दियों में घी निकाल रहे हो मलाई से तो आपको गर्म पानी का यूज करना है। ये 2 चीज़ें याद रखनी है। तो अभी गर्मी का टाइम है तो मैं यहाँ पे ठंडा पानी डाल रही हूँ फ्रिज का। ठंडे पानी से क्या है, एक तो जो घी है ना बहुत जल्दी आ जाता है। और सच बताऊँ ना, मैं झूठ नहीं बोल रही, ऑनेस्टली मैंने सिर्फ 5 मिनट ली थी मतलब ब्लेंडर से, और 5 मिनट में प्रॉपर घी आ गया था। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पहले जो है मम्मी घी निकालती थी मिक्सी से, तो बहुत टाइम लगता था मम्मी को घी निकालने में, और मतलब बर्तन काफ़ी हो जाते थे, मिक्सी हो जाती थी, ग्राइंडर वगैरह कई चीज़ें हो जाती थी। फिर उनको छोटे बाउल में निकालना, भगोनी में निकालना, ऐसे बहुत सारे बर्तन हो जाते थे। लेकिन फिर मैंने ना ये आइडिया निकाला कि मैं इस ब्लेंडर से निकाल लूँगी, तब से मैं ही मलाई से घी निकालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भगोनी में निकाल लिया, 1 बोतल पानी डाल लिया, आधा बोतल, और जैसे मुझे चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग में और पानी डालती जाऊँगी इसमें। और आपको ना एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपके पास मलाई ज़्यादा है तो ये ब्लेंडर जो है ना गर्म हो जाता है, ग्राइंडर गर्म हो जाता है। तो उसके लिए आपको 2 मिनट का थोड़ा सा गैप दे देना, जिससे क्या है कि ख़राब होने का डर नहीं रहता है ब्लेंडर। और मेरी तो थोड़ी सी मलाई थी तो मुश्किल से आप ये लगा लो 5 मिनट में प्रॉपर घी निकल के आ गया था। और घी निकालने के बाद में फिर मैंने उसमें छलनी में छान लिया, और आगे की प्रोसेसिंग आप देख सकते हो। और गाइज मलाई निकालते समय ना आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, लाइट जो है बार बार में आ रही थी जा रही थी, ट्रिप मार रही थी बार बार में। तो मतलब मेरा पंखा चल रहा था ऊपर का, मम्मी का भी चल रहा था, दुकान के भी पंखे चल रहे थे। तो इन्वर्टर से निकलता नहीं है, मतलब चल तो जाता है लेकिन इन्वर्टर जाने का डर रहता है। तो मैंने मम्मी से बोला था कि आप एक पंखा बंद कर दो, क्योंकि ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं, वो बंद करेंगे नहीं, नीचे दुकान पर भी बंद नहीं होगा। तो 5 मिनट के लिए आप एक पंखा बंद कर दो। तो मम्मी ने अपना पंखा बंद कर दिया, और बार बार लाइट आ रही थी जा रही थी, तो मम्मी कह रही थी मैं बंद ही रहने देती हूँ पंखा, जिससे आसानी से घी निकल जाएगा। वरना फिर क्या है ना, स्पीड नहीं लेता है ब्लेंडर जो है, बिना लाइट में या इन्वर्टर में स्पीड नहीं आती है। और जब स्पीड नहीं आएगी तो घी भी नहीं निकलेगा गाइज। तो इसलिए मैंने पंखा बंद करवाया था। और कुछ लोगों को ना मैंने सुना है कि मतलब आटा डाल के घी निकालो तो घी ज़्यादा निकलता है, और ये वो प्रोसेसिंग जो है ना गाइज बहुत मतलब एक तरह से फैलाने वाली है बहुत ज़्यादा। एक बार मम्मी ने निकाला भी था, लेकिन उस घी का ये है कि आप एक तो एकादशी में उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि एकादशी में अन्न का यूज नहीं होता है, तो आप एकादशी में यूज नहीं कर सकते। ना ही आप मतलब बत्ती वगैरह भिगो सकते हो, जैसे कि दिया बत्ती करते हैं, तो उसमें क्या पता वो बत्ती एकादशी के दिन जलाने के लिए काम आ जाए, तो उसमें आप नहीं काम कर सकते हो। तो क्या ही फ़ायदा है ऐसी चीज़ करने से। इसे इजीली घी निकल जाता है और कोई परेशानी भी नहीं होती है। आप जो चाहो जिस चीज़ में चाहो यूज कर सकते हो। तो गाइज अभी आप देख सकते हो घी जो है प्रॉपर निकल चुका है, और मैं अभी इसको बंद कर दूंगी। उसके बाद इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जो इसमें घी रह गया है ना उसको अच्छे से साफ़ करके फिर उसको वॉश करके रख दूँगी, वरना घी की स्मेल बहुत जल्दी हो जाती है। और जो मलाई वाला घी होता है ना उसकी तो स्मेल बहुत जल्दी हो जाती है। और एक बाउल में जो था वो थोड़ा फ्रेश था, मतलब मलाई फ्रेश थी, तो उसका मैंने मक्खन अलग से निकाला, वो पापा के लिए, क्योंकि पापा को मक्खन
मक्खन बहुत अच्छा लगता है पराठे के साथ खाने में। तो मम्मी कह रही थी थोड़ा सा मक्खन जो ताज़ा है उसको अलग से निकाल के पापा के लिए निकाल दे, और तो कोई नहीं खाता है, और तो सब मार्केट का मक्खन खाते हैं। मार्केट का जो मक्खन आता है ना बटर वाला, वो बटर आता है वही अच्छा लगता है, लेकिन पापा को ये वाला अच्छा लगता है। तो पापा के लिए मैंने ये वाला मक्खन निकाल दिया, तो 1-2 दिन पापा खा लेंगे। ताज़ा ही खाते हैं वो भी, वैसा नहीं खाते। तो इसको मैंने एक चलनी में निकाल लिया, भगोनी में जो भी था घी और जो मट्ठा नीचे रह जाती है उसको निकाल के, उसके बाद मेरी डली बन गई थी। एक आम भाषा में बोले तो अगर घी अच्छा निकल जाता है तो उसको डली बोलते हैं। तो इसमें अच्छे से डली बन गई थी, उसको जो नीचे मट्ठा रह गई थी ना वो अपने आप चलनी में छन के निकल गई, और घी जो था वो ऊपर रह गया। तो गाइस घी निकल चुका है। अभी मैं इसको शाम को गर्म करूँगी, अभी नहीं करूँगी क्योंकि अभी मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया है। अभी मुझे अपना ऊपर का काम भी देखना है। तो मम्मी बोल रही थी जब शाम को खाना वगैरह बनाए तो इसको गर्म कर लेना, क्योंकि इसके लिए क्या है बैठना पड़ता है। आप ज़रा से इधर उधर होते हो तो एक तो उबल जाता है, एक तो दूध का भी यही सीन है, आप जब तक बैठे रहते हो तब तक नहीं उबलता, और ज़रा सी आपकी एक आँख इधर उधर हुई और इतने में दूध निकल जाता है। तो सेम यही प्रोसेसिंग इसकी है, घी बहुत जल्दी निकल जाता है, उफन जाता है। तो इसके लिए ना प्रॉपर बैठना पड़ता है। तो मेरे पास में अभी टाइम नहीं था। मम्मी भी कह रही थी मुझे भी अभी मतलब माला जो पाठ करती है ना, जाप करती हैं, वो करनी है आज। तो मैंने सोचा शाम को ही कर लूँगी गरम। तो खाना बनाते बनाते इसको निकाल के अभी मैं फ्रिज में रख दूँगी इसको, और शाम को फिर जल्दी से गर्म हो जाएगा। फिर शाम को दिखाती हूँ आपको। तो गाइज मेरा इस मलाई से घी निकालने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और इससे क्या इजीली घी निकल जाता है, ज़्यादा मतलब तामझाम नहीं करना पड़ता। आज का ब्लॉग बस इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।